नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग बात करने वाले हैं आधुनिक दास्तां। और ये हमारे एक जो मॉडर्न करंट अफेयर्स बात करें या आप न्यूज़ में बात करें, जो इस टाइप के टॉपिक जो चर्चा में रहते हैं उनकी हम बात करने वाले हैं कि आधुनिक दास्तां क्यों और ये चर्चा में क्यों है और क्या है। क्योंकि कोई भी मान लीजिए एग्ज़ाम होता है और अगर उसमें डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम पेपर होता है आपका, चाहे वो यूपीएससी में हो या यूपी पीसीएस में हो या एसएससी के डिस्क्रिप्टिव पेपर में अगर बात करें हम, तो अगर इस टाइप के जो ऐसे टाइप निबंध अगर आप लिखने को आता है तो इस टाइप के अगर टॉपिक आपको मिलते हैं तो इन सब की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो बात करते हैं कि इस चर्चा में क्यों है। जो हमारा कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव यानी कि CHRI और अंतर्राष्ट्रीय दास्तां गुलामी जो विरोधी संगठन है, वॉकफ्री द्वारा वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन जो के अवसर पर रिपोर्ट जारी की गई थी। और रिपोर्ट में कहा गया था कि जो राष्ट्रमंडल देश हैं आधुनिक गुलामी के खिलाफ कार्रवाई में पिछड़ रहे हैं। यानी कि रिपोर्ट में क्या कहा गया कि जो राष्ट्रमंडल देश हैं वो आधुनिक गुलामी के खिलाफ कार्रवाई में पिछड़ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने समन्वय के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन किया, जहां कोई राष्ट्रीय समन्वय निकाय का या राष्ट्रीय कार्य योजना नहीं है। अब रिपोर्ट की कुछ प्रमुख बातें थीं। राष्ट्रमंडल देशों के लगभग 40% लोग आधुनिक दास्तां की स्थिति में रहने पर विवश हैं, यानी कि उनको मजबूरी है। राष्ट्रमंडल देशों ने 2030 तक आधुनिक दास्तां को ख़त्म करने की अपनी प्रतिबद्धता की दिशा में बहुत कम प्रगति की है, बहुत लेस। और उनकी रिपोर्ट कुछ अच्छी नहीं है। रिपोर्ट में आधुनिक गुलामी को समाप्त करने के लिए 2018 में किए गए राष्ट्रमंडल देशों द्वारा प्रगति का आकलन किया गया। और इन वादों में 2030 तक जो बंधुआ मजदूरी होती है, जो बॉन्डेज लेबरी होती है और मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बाल श्रम जो चाइल्ड लेबरिंग होती है, चाइल्ड लेबर होता है, उसको समाप्त करने और सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करना शामिल किया गया है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो राष्ट्रमंडल देश हैं उनको 1/3 देशों ने जबरन शादी को अपराध घोषित किया है। यानी कि अगर किसी से ज़बरदस्ती शादी की जाती है तो इसको अपराध माना जाएगा। जबकि 23 देशों ने बच्चों के व्यावसायिक और यौन शोषण को अपराध घोषित नहीं किया है। इसमें हमारी कंट्री यानी इंडिया की क्या स्थिति है और किस पायदान पर है। एशिया के अन्य सभी जो राष्ट्रमंडल देश हैं उनकी तरह भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, 2011 के घरेलू कामगार जो कन्वेंशन या 2014 के बंधुआ मजदूर प्रोटोकॉल जो हुआ था उसको रेटिफाई नहीं किया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि भारत में दुनिया की सभी बातें जो सभी बाल वो हैं बंधुओं को 1/3 हिस्सा है। पूरी दुनिया में भारत का 1/3 हिस्सा बाल बंधुओं का है। अन्य तथ्य इसमें ये भी हैं कि जो CHRI है एक स्वतंत्र, लाभकारी और पक्षपातपूर्ण मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। यानी कि ये एक NGO है जो कि गैर सरकारी जो संगठन है और 1987 में CHRI की स्थापना की गई थी। तो इस टाइप की रिपोर्ट जो जारी करता है वो CHRI जारी करता है। तो इससे जुड़े जो इम्पोर्टेंट तथ्य थे, फैक्ट थे, वो यहाँ पर लिखे हैं मैंने। आप चाहें तो इनको लिख सकते हैं नोट्स में अपने, क्योंकि जब भी कभी इन सब के बारे में बात होती है, आधुनिक दास्तां या आधुनिक गुलामी के बारे में, तो आप ये सारे पॉइंट्स उसमें मेंशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।